सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर 5 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो। सो इस पार्ट में हम इस चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि बुक से होंगे और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के FIBs करेंगे। सो जब स्टार्ट करते हैं, वी ईट अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन आवर डेली लाइफ like lemon, salt, sugar, tamarind, etc. All of these have a different taste. Some of these substances are sour, some are sweet, and some of them have a bitter taste. सो हम अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि लेमन खाते हैं, सॉल्ट, शुगर, टैमरिंड। सो इन सब का अलग अलग टेस्ट होता है। कुछ सोर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, कुछ बिटर होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि कुछ सोर है, कुछ स्वीट है, कुछ बिटर है, ये हम देखते हैं। This happens because some contain acids, some contain bases and some are neutral. So ऐसा इसलिए होता है कि कुछ सब्सटेंसेस स्वीट हैं, कुछ सोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी में एसिड होता है, किसी में बेसेस होते हैं और कोई न्यूट्रल होते हैं। तो ये एसिड्स क्या है, बेसेस क्या है, न्यूट्रल क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड क्या होते हैं। एसिड्स, एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैव अ सोर टेस्ट। सो एसिड क्या होते हैं? एसिड वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका सोर टेस्ट है, मतलब जो खट्टे हैं। मैनी फूड आइटम्स सच एज लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज टेस्ट सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम। तो बहुत से सब्सटेंसेस जैसे कि लेमन है, कर्ड है, विनेगर और ऑरेंज, ये सब खट्टे होते हैं। क्यों ये खट्टे होते हैं? क्योंकि इनके अंदर होता है एसिड। एसिडिक सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड इन देम। तो अब एसिडिक सब्सटेंसेस, वही हमने पढ़ा कि एसिडिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें एसिड हो। नेचुरल एसिड्स आर द एसिड दैट अकर इन नेचर। फॉर एग्जांपल, एसिड्स फाउंड इन फ्रूट्स आर नेचुरल एसिड्स। सो नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं? नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स हैं जो कि नेचर में आते हैं, नेचर से आते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जो एसिड्स होगा वो होंगे नेचुरल एसिड्स। वैसे ही वो एसिड्स जो कि ह्यूमंस बनाते हैं वो होंगे मैन मेड एसिड्स। सब एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंस है जिनका खट्टा टेस्ट, जिनका सोर टेस्ट। एग्जांपल में लेमन, कर्ड, विनेगर। सो अब देखते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस, अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज अ बिटर टेस्ट एंड अ सोपी टेक्सचर। सो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस एक केमिकल सब्सटेंस है, बेस एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका एक बिटर टेस्ट हो, यानी थोड़ा कड़वा हो, और हैज अ सोपी टेक्सचर, मतलब थोड़ा सोपी टेक्सचर हो उसका। Bases are found in different substances such as window cleaner, washing powder and soap. तो बेसिस कहाँ मिलते हैं? बेसिस मिलते हैं विंडो क्लीनर, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। बेसिस व्हेन मिक्स्ड विद वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइन। सो जब हम बेसिस को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो उन बेसिस को कहते हैं एल्कलाइन। तो बेसिस और एल्कलाइन में सिर्फ इतना फर्क है कि एल्कलाइन कि जब भी हम बेसिस को वाटर में मिला दें तो वो एल्कलाइन बन जाता है। बेसिक सब्सटेंसेस आर सब्सटेंसेस दैट कंटेन बेसिस इन देम। तो बेसिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर बेस हो। सो अभी हमें यहाँ पर कोई टेबल दी हुई है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में जनरली आते हैं। तो उसमें क्वेश्चन की टाइप करेंगे, ये बता देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे ऊपर एसिड दिए हुए हैं, नेम ऑफ एसिड्स, और यहाँ पे दिए हुए हैं बेसिस। सो क्वेश्चन आएंगे इस साइड, लेफ्ट साइड में आपको दिए हुए हैं कुछ एसिड और बेसिस, और राइट साइड में दिए होंगे कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। सो अब क्वेश्चन ऐसा रहेंगे कि टेल वेयर एसिटिक एसिड इज फाउंड, कि एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है। सो आपको लिखना पड़ेगा विनेगर में। और वही क्वेश्चन आ जाएगा कि आंट की स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मिक एसिड। तो क्वेश्चन डबल साइड आ सकते हैं, ये भी आ सकता है कि कहाँ पाया जाता है, और ये भी आ सकता है कि कौन सा एसिड पाया जाता है। आपको ये दोनों याद करने पड़ेंगे। देख लेते हैं, एसिडिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में, सिट्रिक एसिड जो है वो मिलता है सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा में, लैक्टिक एसिड मिलता है कर्ड में, ऑक्सैलिक एसिड मिलता है स्पिनिच में, एस्कॉर्बिक एसिड जिसकी विटामिन सी भी कहते हैं वो मिलता है आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में, और टाइटरिक एसिड मिलता है टैमरिंड में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में। तो यहाँ कुछ बेसिस है, बेसिस भी देख लेते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलता है लाइम वाटर में। वहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये मिलता है विंडो क्लीनर में। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिलते हैं सोप में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जनरली पेपर्स में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है। सो अगर जब भी पूछा जाए कि सब्सटेंस क्या है, जैसे कि आप बोला जाए कि एक सब्सटेंस दिया है आपको बोल दिया क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा एसिड या बेसिस, एसिड और बेसिस। अब वहीं पूछ दिया कि उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर वो एसिड होगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसका नेचर है एसिडिक, और वही वो बेसिक होगा तो उसका नेचर होगा बेसिक। नेचर में आपने अगर बोला गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ विनेगर, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि द नेचर ऑफ विनेगर इज एसिड, आपको लिखना पड़ेगा कि द नेचर ऑफ विनेगर इज एसिडिक। और वहीं पूछा कि उसमें क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा एसिड। तो उसके अंदर होता एसिड है और उसका नेचर एसिडिक है। वहीं सोप में होता बेस है और उसका नेचर बेसिक है। तो हमने पढ़ लिया कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। सब हम पढ़ेंगे न्यूट्रल क्या होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज एनी सब्सटेंस विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, ऑयल। सो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल सिंपली वो सब्सटेंस है जो कि ना ही एसिडिक हो या ना ही बेसिक हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एसिड और बेस का मिक्सचर हो, वो होगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल एक सब्सटेंस है जो कि ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर और ऑयल। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर, देयरफॉर वी यूज इंडिकेटर्स। तो जैसे कि अब बहुत से सब्सटेंसेज है, अब अगर हमें इनका नेचर पता करना है, सब हर बार हम टेस्ट तो कर नहीं सकते कि सोर हुआ तो एसिडिक होगा, बिटर होगा तो बेसिक होगा, ऐसे टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, ये बहुत डेंजरस होगा। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर सिंपली एक सब्सटेंस है जो कि बताता है कि वो उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब वो कैसे बताता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सो कोई एग्जाम्पल इंडिकेटर के एग्जाम्पल है टर्मरिक, चाइना रोज पेटल एंड लिटमस। ये है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वही जो हमें नेचर से मिले, नेचुरल इंडिकेटर डाटा करें नेचर। तो नेचुरल इंडिकेटर वो कि नेचर से मिले। हमारी मैनमेड इंडिकेटर होता है जिन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये है नेचुरल, ये है मैनमेड इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर में आ गया टर्मरिक, चाइना रोज पेटल एंड लिटमस। सो लिटमस क्या है, सिंपली वो सब्सटेंस जो कि बताया कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इसके नेचुरल इंडिकेटर में हमने एग्जांपल दिए टर्मरिक, चाइना रोज पेटल एंड लिटमस, और मैन मेड हमने एग्जांपल दिए फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। सो जैसे कि अब हम यहाँ पढ़े कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं हम लिटमस। तो लिटमस देखते हैं, लिटमस। तो लिटमस हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं लिटमस मिलता कैसे, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। तो लिचेंस एक प्लांट होता है और उस प्लांट से ही हमको लिटमस मिलता है। लिटमस इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो लिटमस होता है वो पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में आता है। अब दो पेपर स्ट्रिप्स आती है, एक होता है रेड कलर की और एक होती है ब्लू कलर की। हम दोनों का फंक्शन देखेंगे अभी। When litmus paper is dipped in bases, the color changes from red to blue and acid change blue litmus paper red. And there is no color change with neutral substances. तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैं बताता हूँ। So जब भी हम एक रेड लिटमस पेपर को एक बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। तो जब भी हम एक रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे उसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। और जब भी हम एक ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। सो बेसिस में कलर चेंज हुआ रेड से ब्लू और एसिड में चेंज हुआ ब्लू से रेड। अब ये क्वेश्चन आता है कि मानो हमने रेड लिटमस पेपर एसिड में डाला तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, नो कलर चेंज होगा। सो वही है कि अगर हम रेड लिटमस पेपर बेस में डालें तो रेड से ब्लू होगा और एसिड्स में वो हो जाएगा ब्लू से रेड। अगर हम रेड लिटमस पेपर एसिड में डाल दें तो नो कलर चेंज। सो जैसे कि फिगर में देख लीजिए। सो ये एक ब्लू लिटमस पेपर था और जैसे हमने इसको एक एसिड में डाला, ये एक एसिड है, ये एक एसिड है। जैसे ही इसको हमने एसिड में डाला, ये जो ब्लू लिटमस पेपर था ये कन्वर्ट हो गया रेड में। वहीं ये एक रेड लिटमस पेपर था, जैसे ही इसको हमने एक सॉल्यूशन में डाला, ये एक बेस में डाला तो ये चेंज हो गया रेड से ब्लू। सो बेस में हुआ वो रेड से ब्लू और वहीं एसिड में हुआ वो ब्लू से
रेड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिटमस से कैसे चेक करते हैं कि उसका नेचर क्या है। सो लिटमस के हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। जैसे कि हम टैप वाटर लेंगे, तो टैप वाटर में रेड लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं होगा और ब्लू लिटमस पेपर भी कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है वो न्यूट्रल। तो हमने ऐसे ऊपर एक चीज़ स्किप कर दी है कि जब भी हम उसे एक न्यूट्रल सब्सटेंस में डालेंगे, जब भी उसको एक न्यूट्रल सब्सटेंस में डालेंगे सो नो कलर चेंज होगा। जैसे कि टैप वाटर में ना रेड में कुछ चेंज आया ना ब्लू में कुछ चेंज आया, मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है, उसका नेचर न्यूट्रल है। वही हमने डिटर्जेंट सॉल्यूशन लिया, उसको हमने रेड में डाला तो रेड से ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वो बेसिक है। वही विनेगर है, विनेगर ब्लू से रेड हो गया, तो मतलब वो एसिडिक है। लाइम वाटर रेड से ब्लू हो गया और तो मतलब वो उसका नेचर बेसिक है। आई होप भी क्लियर हो गया होगा। आप इस टेबल को एक बार रेफरेंस की तरह एक बार देख सकते हैं, ये पेपर में आते नहीं है वैसे, फ्री आप इसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सो हमने पहला इंडिकेटर देखा था लिटमस, तो नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक। सो हम टर्मरिक को यूज़ करेंगे एज एन इंडिकेटर। टू यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, इट इज जनरली मिक्सड विथ वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट विथ which is put on a blotting paper and dried to form thin strips of turmeric paper। तो blotting paper एक तरह का पेपर होता है, ये जनरली कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपल टर्मरिक लेना है, उसमें वाटर मिक्स करना है और फिर उसका एक पेस्ट बनाना है, और पेस्ट बनाने के बाद उसको एक ब्लॉटिंग पेपर की स्ट्रिप में डालना है, और इससे क्या होगा, हमको थिन स्ट्रिप्स मिल जाएंगी टर्मरिक पेपर की। जैसे हमें लिटमस पेपर था ना, वैसे हमको एक टर्मरिक पेपर बना लेना है। सो हम क्या करना है, बस टर्मरिक लेना है, उसमें वाटर मिक्स करना है, उसको एक पेस्ट बना लेना है, उसको ब्लॉटिंग पेपर पे डाल देना है और फिर उसको सूखने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, एक टर्मरिक पेपर तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद टर्मरिक पेपर रेडी हो गया। टर्मरिक पेपर को हम डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ये पता करने के लिए कि वो उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। यहाँ पे एसिडिटी की जगह एसिड होगा, एसिडिक होगा, यहाँ पे होगा एसिडिक। ये पता करने के लिए कि उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्मरिक पेपर। द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर चेंजेस टू रेड विथ बेसिस एंड शो नो कलर चेंज विथ एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सो जो टर्मरिक पेपर जैसे उसका नेचुरल कलर येलो होता है, सो जब हम उसे बेसिस में डालेंगे तो उसका कलर येलो से रेड हो जाएगा, और एसिड्स और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ उसका नो कलर चेंज होगा, मतलब वो येलो का येलो ही रहेगा। तो मतलब बेसिस के साथ येलो टू रेड हो जाएगा वो, और न्यूट्रल और एसिड के साथ वो नो कलर चेंज दिखाएगा। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, जैसे कि अब लेमन जूस है, तो लेमन जूस के साथ नो चेंज, मतलब या तो वो एसिडिक है या फिर वो न्यूट्रल है। वहीं बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के साथ रेड हो जाएगा, मतलब वो बेसिक है उसका नेचर। वहीं कॉमन सॉल्ट के साथ नो कलर चेंज, मतलब वो एसिडिक या फिर न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होता है वैसे, पर अगर वो नो कलर चेंज दिखाएगा मतलब या तो वो एसिडिक हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। तो इसको भी आप ऐसा रिवाइज कर सकते हैं इस टेबल को। सो नेक्स्ट इंडिकेटर देखने वाले हैं हम, वह चाइना रोज की। चाइना रोज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। चाइना रोज पेटल आर केप्ट इन वार्म वाटर एंड अ कलर्ड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट। दिस कलर्ड सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट द सब्सटेंसेस। तो चाइना रोज की जो पेटल है उसे जो हम वार्म वाटर में रखेंगे तो एक कलर्ड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, मतलब जो वार्म वाटर है उसमें जो पेटल है उससे कलर चला जाएगा, तो वो एक कलर सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, और इस कलर सोल्यूशन को हम यूज़ करेंगे एज एन इंडिकेटर टू टेस्ट वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। जो चाइना रोज है, अब चाइना रोज का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है, उसमें पेपर स्ट्रिप नहीं हमने ऑब्टेन किया, हमने यूज़ करा है सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब सिंपल है जो वाटर से मिक्सड है। तो चाइना रोज का जो सोल्यूशन है उसको अगर हम डालेंगे बेसिस के साथ तो वो दिखाएगा ग्रीन कलर। उसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है एक तरह से, वो कलरलेस फिर मिल्की बोल लो आप, तो ये उसका जो ओरिजिनल कलर है वो मिल्की या फिर कलरलेस होता है। तो चाइना रोज जो का सोल्यूशन है जब हम उसको बेसिस में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, और जब हम उसे एसिड में डालेंगे तो वो मेजेंटा कलर का हो जाएगा। मेजेंटा एक सिंपली एक ऑरेंज या फिर पिंक का मिक्सचर बोल लो, या फिर डार्क पिंक होता है मेजेंटा एक तरह से। और जब हम उसे न्यूट्रल में डालेंगे तो नो कलर चेंज, या फिर वो कलरलेस ही रहेगा। चाहे पे आप कलरलेस लिखो या फिर मिल्की लिखो, दोनों एक ही बात है। सो चाइना रोज बेसिस के साथ ग्रीन कलर, एसिड के साथ मेजेंटा कलर। मेजेंटा कलर एक तरह से डार्क पिंक बोल लो आप, या फिर ऑरेंज बोल लो, और न्यूट्रल के साथ नो कलर चेंज। इसके यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर शैम्पू है, शैम्पू अगर हम डालेंगे उसका इनिशियल कलर मिल्की था, फाइनल कलर ग्रीन हो जाएगा।
तो ग्रीन किसका दिखाता है वो, अगर ग्रीन हुआ इसका मतलब शैम्पू में क्या है, शैम्पू का नेचर क्या है, बेसिक है। वहीं लेमन जूस है, लेमन जूस का कलर क्या दिखाएगा वो, मैजेंटा, मैजेंटा का मतलब क्या है वो एसिडिक है। वहीं कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके साथ क्या रहेगा वो कलरलेस, कलरलेस का मतलब है कि नो चेंज हुआ है उसमें, और नो चेंज का मतलब है कि वो न्यूट्रल है। सो आई होप आपको ये चाइनोज भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक नेचुरल ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, इसके बारे में 5 क्लासेस में पढ़ोगे। सो हमने यहाँ पे 3 नेचुरल इंडिकेटर पढ़े हैं, लिटमस पेपर, फिर हमने पढ़ा था टर्मरिक और लास्ट था चाइना रोज। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड रेन क्या होती है। आपने सुना होगा एसिड रेन, और आपने ये भी सुना होगा कि एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर वाइट से येलो हो रहा है। तो एसिड रेन होती क्या, ये देख लेते हैं। When the rainwater has increased amount of acids in it, it is called acid rain। तो जब रेन वाटर में एसिड्स मिक्स हो जाए तो उसी को कहेंगे एसिड रेन। नाम से क्लियर है, एसिड रेन, जिस रेन में एसिड हो वो होगी एसिड रेन। तो जब रेन वाटर में एसिड्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं एसिड रेन। द एसिड रेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। जो एसिड रेन है वो फॉर्म क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स सिंपली वो सब्सटेंस है जो कि एयर को हार्म करे। सो जो एसिड रेन है उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से वो एसिड रेन फॉर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह सकता है कि कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट की वजह से एसिड रेन फॉर्म होती है। तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जो पॉल्यूटेंट है जब ये रेन वाटर से मिलते हैं, जब ये रेन वाटर से मिलते हैं तो ये फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, जब ये वाटर से मिलेगा तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड था, जब ये वाटर से मिलेगा तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और कार्बन डाइऑक्साइड था, जब ये वाटर से मिलेगा तो हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। तो जब ये पोल्यूटेंट वाटर से मिलते हैं तो ये फॉर्म हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली। और जो ये एसिड्स हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है, एसिड रेन हार्म करती है। और इसी वजह से वेजिटेशन भी हार्म होता है, एनिमल की लाइफ हार्म होती है, स्किन भी हार्म होती है कई हद तक, और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हार्म होती हैं। पीएच स्केल क्या होता है, सो पीएच स्केल बहुत सारी बुक में दिया नहीं हुआ है, आप इसको एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। सो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल जैसे कि हमने देखा था ऊपर जितने भी नेचुरल इंडिकेटर थे या फिर मैनेजमेंट इंडिकेटर की बात करें, वो सिर्फ बताते हैं कि वो उसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है, पर कोई भी उसमें से ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि बताए कि वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। सो इसको हम पता करते हैं पीएच स्केल की वजह से। तो ये देख पीएच स्केल की मदद से, तो ये देख लेते हैं होता क्या है, द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिक नेचर। यहाँ पे दोबारा एसिडिटी आ गया, यहाँ पे एसिडिटी नहीं होगा, यहाँ पे एसिडिक होगा। द मेजर of acidic और basic nature of a substance can be determined by its pH value। तो pH value क्या होती है हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखिए एक pH पेपर होता है या pH स्ट्रिप बोल लो, तो एक pH स्ट्रिप होती है। तो उस pH स्ट्रिप को जब भी हम एक वाटर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में डालें सो उसका कलर चेंज होगा। अब वो क्या कलर चेंज होगा, वो ये जितने भी कलर है, ये ब्राउन टू डार्क ब्लू, तो जितने भी कलर है इसमें से कोई कलर दिखाएगा वो पेपर। सो इसी कलर में से कोई वो कलर दिखाएगा इन सब में से। सो अब क्या कलर दिखाएगा, अब जैसे कि देखिए अगर वो ये वाला कलर दिखाए जो कि थोड़ा लाइट ग्रीन है, इसका मतलब है वो न्यूट्रल होगा। और वहीं अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कलर चेंज दिखाए मतलब वो एसिडिक होगा। और वहीं वो 8 से लेके 14 तक दिखाए मतलब वो एल्कलाइन यानी कि वो बेसिक होगा, उसका नेचर बेसिक होगा। तो इससे तो ये पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब ये देखते हैं कि अब उसकी ये सब चलेगा कि कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। तो अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू अगर 6 आई तो वो होगा एक वीक एसिड, और वो जितना इस साइड जाएगा मतलब उसका कलर जितना इस साइड शिफ्ट होगा उतना वो स्ट्रांग हो जाएगा। मान लीजिए अगर उसका ये वाला कलर आया इसका मतलब वो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। सो अगर वो 6 आया मतलब वो वीक एसिड है, 0 आया मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं अगर वो हम इसमें भी देखें अगर वो 8 आया तो वो एक वीक बेस होगा,
और वहीं 14 आया तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब वो जितना इस साइड जाएगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और ये जितना इस साइड जाएगा ये इतना वीक होगा। और 7 क्या है हमारा, 7 तो हमारा न्यूट्रल है ही। सो इससे पता चल जाएगा कि स्ट्रांग वो कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। तो जो ये नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 है, ये 14 है, सो यही होती है इनकी pH वैल्यू। देखते हैं द pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 0 being the most acidic substance and 14 being the most basic substance and 7 is neutral। so यहाँ पे है क्या, जो 0 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, और जो 14 है वो सबसे वीकेस्ट एसिड होगा, वीकेस्ट बेस होगा, और 7 तो हमारा न्यूट्रल है ही। सो क्वेश्चन आ सकता है कि वैसे बुक में है तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम तो उसमें आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से नंबर पे मोस्ट एसिडिक होगा, कौन से में मोस्ट बेसिक होगा। तो 0 में होगा वो मोस्ट एसिडिक और 14 में होगा वो मोस्ट बेसिक। द pH वैल्यू इज जनरली डिटरमाइंड बाय यूजिंग pH स्ट्रिप, और ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, pH स्ट्रिप्स के हेल्प से। जैसे कि हमने एक pH स्ट्रिप्स होती है तो हम जब भी इसका सोल्यूशन डालेंगे तो इस रेंज में उसका कलर आएगा, जो भी कलर आएगा उसके साथ हम पता कर लेंगे कि वो स्ट्रांग है या फिर वीक है, एसिड है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो अब आपके pH के क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है ये हम पढ़ने वाले हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन नाम से क्लियर है, न्यूट्रल से कुछ रिलेटेड है, कुछ न्यूट्रल जैसा ही कुछ होगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं हम। न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेज इज मिक्सड विथ ईच अदर। The product that is formed after the neutralization process is called salt। So होता क्या है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में? So ये सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं। अब एसिड और बेस को मिलाने के बाद हमें क्या मिलता है, एसिड और बेस को मिलाने के बाद मिलता है हमको एक सॉल्ट। और भी सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन सिंपल जिसमें हम एक एसिड को और एक बेस को मिलाएं, उससे मिलता है हमको एक सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट तो हमको पता ही है न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करा, हमने एक एसिड लिया, बेस लिया और उसको एक न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दिया। सो न्यूट्रल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सो इसको आगे देख लेते हैं, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। और सॉल्ट कैन हैव बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल नेचर। अब जो सॉल्ट है उसका भी कुछ नेचर हो सकता है, मतलब जनरली तो वो न्यूट्रल होता है, पर उसका भी क्या हो सकता है एक नेचर। जैसे कि अगर हमने ज़्यादा एसिड को मिलाया और कम बेस को मिलाया, सो इसका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा। वहीं हमने अगर हमने कम बेस को मिलाया, कम एसिड को मिलाया और ज़्यादा बेस को मिला दिया तो हो जाएगा वो एक बेसिक। और अगर हमने दोनों इक्वल अमाउंट में मिलाए तो होगा वो न्यूट्रल। मैक्सिमम टाइम वो न्यूट्रल ही होता है, पर अगर हमने ज़्यादा या फिर कम एसिड या बेस मिलाया तो वो बेसिक है, उसका नेचर बेसिक और एसिड भी हो सकता है। और देख लेते हैं हम। अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट which rises the temperature of the reacting mixture। water is also produced during neutralization। so न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में सिर्फ सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं होती, उसके साथ हीट और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ एक बीकर में हमने ये रिएक्शन करा है, एक बीकर में। अगर हम रिएक्शन करें, यहाँ पे हमने एक एसिड मिलाया और बेस मिलाया, यहाँ पे इसमें एसिड और बेस दोनों मिला दिए, ये है एसिड प्लस बेस। तो उसका इनिशियल टेम्परेचर था और जो फाइनल टेम्परेचर होगा, तो जो फाइनल टेम्परेचर, जैसे हम इनिशियल टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर कर लें और फिर फाइनल टेम्परेचर मेजर करें, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब एक तरह से उसका बीकर का जो टेम्परेचर है, बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बीकर गर्म भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में हीट भी इवॉल्व या हीट भी प्रोड्यूस होती है, और हीट के साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, हीट और वाटर। सो ये उसका एक तरह से उसका एग्जांपल है। एक इसमें हमने क्या करा, हमने एसिड लिया है, तो एसिड प्लस बेस से क्या बना, H2O। H2O का क्या मतलब है, H2O का मतलब है वाटर और सॉल्ट। वहीं हमने ये थी। तो यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन पढ़ने वाले। वर्ड इक्वेशन क्या है कि HCl
जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब जो कि एक एसिड है, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा H2O प्लस NaCl। NaCl क्या है? सिंपल सॉल्ट है। सो इस इक्वेशन को हम और अच्छे से देख लेते हैं। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बात याद रखिए, जहाँ भी हाइड्रोक्साइड आ जाए वो हमेशा क्या होगा? बेस होगा। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएं सो मिलेगा हमें सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सॉल्ट है। सो इसी वर्ड इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन देखें तो HCl प्लस NaOH प्लस इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। सो हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है कि इस साइड जो होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमने देख रखा है, ये हमको पता है। सो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जिसमें एसिड और बेस को मिला है उससे मिलेगा एक सॉल्ट और वाटर। जैसे कि अब क्लोरियम सॉल्ट का हम उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप ज़्यादा कोशिश करिए आपको याद हो जाएगी ये। ऐसे ही हर सब्सटेंस का एक, जैसे विनेगर का भी होता है, जैसे एसिडिक एसिड का होता है, फॉर्मिक एसिड का, हर का एक फॉर्मूला होता है। सो आप जैसे जब आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, जब आप हाई क्लास में जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे वो। तो इस पार्ट में हम बस इतना ही करेंगे। इस आगे का जो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ये इसका लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम अगले पार्ट में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।